अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं लेके आई हूँ डिजाइन शलवार का। इसमें कोई मोती वगैरह नहीं लगने, कोई रिबन नहीं लगेगा, कुछ नहीं ऐसा होगा कि हमने बस ये कमीज के अंदर से एक शलवार के अंदर से ये वाली कपड़ा निकाल लिया है कि ये सीधा सीधा कपड़ा है, इसमें कोई रेब वाला कपड़ा भी नहीं है। और उसका तरीकाकार ये है, ये मैंने तैयार किया हुआ डिजाइन सेम इसी तरह बनेगा। और ये मैंने किस तरह बनाया है मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाया है। ये मेरे पास शलवार है, ये इसका नाप है। और शलवार के लिए मैंने ये देखिए इसकी शलवार है, ये तैयार शलवार है जो ये 38 इंच है, 38। ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन तकरीबन इसका भी बता देती हूँ और डिजाइन इंची टेप के साथ भी बता देती हूँ। ये देखें, ये मैंने जितना डिजाइन क्लियर किया है ये वाला, तकरीबन इससे मैं थोड़ा सा कम रखूंगी। ये एंटी टेप की मदद से मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कुल कपड़ा 3 इंच लिया था, क्योंकि ये सिलाई के अंदर भी गया हुआ है। ठीक है, तो फिर मेरा ये डिजाइन 2 इंच तैयार हो गया। तो मैं इसलिए 3 इंच शलवार अपनी शलवार से कम रखूंगी ये वाली चीज, तो क्योंकि ये डिजाइन मुझे 2.5 इंच का तैयार चाहिए। अब मैं इसको ये मैं इस साइड पे नहीं बनाया हुआ, तो इस साइड पे मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे पास कितना कपड़ा है कुल, और कितना मैंने इसकी कटाई की है, और कितनी अब मैं सिलाई करूंगी। ये 3 इंच शलवार मैंने कम रखी है अपनी, क्योंकि मेरा नीचे से ये देखें 3 इंच शलवार मैंने कम रखी है। तो ये जब मैं डिजाइन अपना क्लियर करूंगी तो ये मेरा डिजाइन, मेरी शलवार की लंबाई पूरी हो जाएगी। उसका तरीकाकार ये है कि ये मेरे पास ये मैंने शलवार के कपड़े की डोरी बनाई है, और ये मैंने कमीज के कपड़े की। ये हो गया। अब मैंने ये आपने अखबार लेना है या कोई बारीक गत्ता लेना है, ये जो आपके पास मौजूद है चीज वो आप ले लें। ये मेरे पास कागज है, ये कागज के ऊपर मैं डिजाइन बनाऊंगी। मैं इस तरह ये चीज लूंगी और इसके बराबर मैं इसको रख लूंगी कि ये मेरा कितना है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर डिजाइन बनाना है इसके बराबर। तो ये मैं इसके ऊपर ऐसे जोड़ लगा के ये डिजाइन बनाऊंगी, फिर बाद में इसको साथ लगाऊंगी। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह लगाऊंगी। ये चीज मैंने इस तरह लगा रख लेनी है, तो ये इस तरह लगा लूंगी। ये आपने छोटे छोटे पीस नहीं काटने। तो ये मेरे 3 हो जाएंगे, मैंने 3 लगाई हैं। अब ये चीज है जो ये मैंने इसके हिसाब से ये वाले इतने इतने काट लेने हैं। और ये कितने इंच के हैं ये भी मैं बता देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, ये मेरे पास तकरीबन 2.25 इंच की है ये। तो मैं इसी की मदद से इस तरह ये सारे के सारे काट लूंगी पहले, फिर लगाती हूँ किस तरह लगाने हैं। कॉलम से हट दे। इनको साथ रखते रखते मैं जोड़ती जाऊंगी, इनमें वक्फा नहीं रखना। ये साथ बिल्कुल जोड़ लेने, ऐसे साथ जोड़ते हुए मैं लगाती जाऊंगी। इस साइड पे मैंने सिलाई लगा लिया, इस साइड पे भी।
ये अब अटैच हो गया, अब ये हिलेंगे नहीं। तो अब आपने ये चीज़ ले लेनी है, इस तरह की पिन ले लें या जिस तरह आप समझे कि आसानी से डाल लेते हैं, हमने इसको इस तरह कर लेना है। फिर हमने एक चीज़ इधर से छोड़ लेनी है, एक दबा लेना है, एक उठा लेना है। ऐसे ऐसे उठाते जाएं और दबाते जाएं। अगर एक आपने ये दबाई है तो एक उठा लेनी है और एक दबा देनी है ऐसे। फिर देख लें, एक उठा रही हूँ और एक दबा रही हूँ, और इसी तरह ये मैंने सारे का सारा क्लियर कर लेना है इस तरह। ये एक मैंने डाल ली है डोरी। अब जो ये फालतू है इधर आपने इसको बराबर रख लेना है, और ये जो फालतू है उसकी इस तरह कटाई कर लेनी है। अब मैं ये दूसरी भी डालूंगी। अब मैंने जिस तरह ये डालनी है, पहले मैंने जो उठाई हुई थी इस तरह इसी को मैं काबू कर लूंगी। अब ये चीज़ है, ये मैंने पहले उठाई है, अब ये मैं दबा दूंगी ऐसे। अब इसको उठा के इसको ऐसे दबाते जाना है। ये याद रखें, अगर आपको समझ आ रही है कि ये मेरा सही नहीं बन रहा तो आप ये देखें कि आपका किधर से गलत है। शुरुआत आप सही करेंगी तो सही ये सही जाएगा। अब जब ये मेरी ये उठाई हुई है तो ये मैं इस तरह जो दबाई थी पहले उसको ऐसे उठा लूंगी। इस तरह मैं सारी ये कंप्लीट कर लूंगी। तो मैं 3 डोरियां इस तरह डाली हुई हैं। आप ध्यान से डालेंगे इस तरह तो ये सही डिजाइन आपका बनता जाएगा। अगर आपके पास 2 कलर हैं, ये हमारे पास मल्टी है, हमने कमीज की कपड़ा लिया हुआ है, तो अगर आपके पास ऑरेंज है या ये प्रिंट है तो आप लेंगी तो वो ज्यादा अच्छा बनेगा। तो ये देखें, इसी तरह मैं ये क्लियर कर लूंगी ये चीज। ये जिधर देखें आप इसका बाल पड़ गया हुआ है, इसको आप ऐसे क्लियर करें। इसी तरह ये मैं इसके बराबर करते हुए ये मैं काट लूंगी। ये इसी तरह मैं इधर तीसरी भी डोरी डाल लूंगी, तो ये 3 डोरियां डलेंगी इसकी। ये इधर से मैंने तीसरी डोरी भी डाल ली है। अब ये आप याद रखें कि ये आपने इधर सिलाई जरूर लगा लेनी है, ताकि आप इधर से भी इधर सिलाई लगाएंगी और इधर भी लगाएंगी तो ये आपका डिजाइन खराब नहीं होगा। जब आप अटैच करेंगी तो बहुत आसानी के साथ लग जाएगा। मैं इधर सिलाई भी लगा लेती हूँ और इधर भी लगा लेती हूँ, फिर शलवार के साथ अटैच करती हूँ। डिजाइन रख के ये ध्यान से कि जिधर आपने ये बनाया हुआ है ये अपना ये ना उल्टा लग जाए, आपने इस तरह उल्टा रख लेना है। इसको सीधा रखते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है, लेकिन सिलाई आप जब लगाएंगी डिजाइन को ऐसे उल्टा रखेंगी। और ये जो मेरी सिलाई लगी हुई है ये आपको पता है कि ये आपकी डोरी के ऊपर लगी है, तो आप इसके थोड़ा सा इधर इधर लगाएंगे, इधर 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 नहीं लगाएंगे। अगर आप इधर सिलाई लगाएंगी तो दूसरी साइड पे सीधे डिजाइन पे ये नजर आएगी, इसलिए आपने कोशिश करनी है या इसके ऊपर लगे या इसकी थोड़ी सी इधर लगे इस साइड पे, तो ये आपकी डिजाइन जो सिलाई है वो बाहर नजर नहीं आएगी। इसी तरह ये सिलाई लगा के ये देखें मेरी इस तरह ये सिलाई आ जाएगी। ये दूसरी जो पहले सिलाई लगी थी वो दिख नहीं रही, अब ये सही लगेगी।
तो ये कपड़ा मेरा लिलन का, इसलिए इधर चुड़मुड़ हो रहा है। अब ये भी मैं सिलाई इसको लेके रखाऊंगी। ये पहले नीचे रखूंगी कपड़ा इस तरह नीचे रखते हुए, ये भी मैं ऊपर की तरफ ही सिलाई लगाऊंगी इस साइड पे, ताकि ये भी मेरी सिलाई ना दिखे। अब आके तो ऊपर की तरफ ही मगजी लगाऊंगी। ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये जो इस साइड पे भी ये पेपर लगा हुआ है ये वाला, ये मैं उखाड़ लूंगी पहले ही, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये इसका ना ब्लैक है ना, तो धुलते वक्त ये वाइट वाइट नजर आएगा। अब मैं इसको ऐसे रख के इस तरह सिलाई लगाती जाऊंगी। ये आप इधर सिलाई लगाते जाएं। आपने ये देखे नीचे भी सिलाई लगनी चाहिए। इसी तरह आप ये पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे। ये आपने साथ साथ देखना है कि आपकी नीचे वाली सिलाई लग रही है। ये देखिए, ये मेरा डिजाइन क्लियर हो गया। ये दोनों टांगों पे मैंने डिजाइन बना लिया हुआ है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया से बनाना। तो आप इसी तरह बनाएंगे। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको अच्छे से बना सकेंगी। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।